वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है नेटवर्क 10 में और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इसी के साथ यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा। जेवर में बन रहा ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये एयरपोर्ट यूपी के औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में होने वाले एयरपोर्ट के शिलान्यास का पहला चरण 2023 से 24 में पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां और सर्विस सेक्टर का बड़ा केंद्र बनेगा। पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हो रहा है। 6200 हेक्टेयर में ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और पहले चरण में 1334 हेक्टेयर में 2 रनवे बनेंगे। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों के सफर करने की संभावना है। तो एयरपोर्ट में कार्गो की सुविधा के अलावा MRO सिस्टम भी होगा। पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। तो आज पीएम मोदी आधारशिला जेवर एयरपोर्ट की यहां पर रखेंगे। बड़ी सौगात यहां पर उनकी तरफ से दी जाएगी और इसी के साथ विकास, पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र में इसको एक विकास का मील का पत्थर साबित माना जा रहा है। तो एयरपोर्ट के पहले चरण का पूरा लक्ष्य करने का जो काम है वो 2024 तक रखा गया है। तो पीएम मोदी 25 नवंबर यानी आज 1 बजे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा। तो जेवर में बन रहा ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इतना ही नहीं, इसके बनने के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव भी कम हो जाएगा। अगर इसके अलावा बात करें तो इस एयरपोर्ट से रोजगार के भी जो ऑप्शन है वो यहां पर खुलते नजर आएंगे। तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात कही भी है कई मौकों पर कि ये एयरपोर्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है। साथ कहा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि ये पूरे भारत के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट अपने साथ विकास की राह खोलेगा और प्रोजेक्ट में $2 बिलियन का निवेश आ चुका है। हम जेवर के आसपास क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगा रहा है और उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट से कई माध्यमों से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आजादी के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब पीएम मोदी ने पिछले 7 साल में परिवर्तन किया है। अब उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हैं और जेवर में बन रहा एयरपोर्ट 10वां एयरपोर्ट होगा। तो अगले 5 साल में हम यूपी में 10 से 17 एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। तो ये लक्ष्य यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का उन्होंने सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा है। तो अब पीएम मोदी ने पिछले 7 साल में कई परिवर्तन जो है उत्तर प्रदेश के लिए किए हैं, क्योंकि आज़ादी के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ महज 2 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब पिछले 7 साल में ये परिवर्तन आया है कि उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हैं और जेवर में बन रहा एयरपोर्ट 10वां एयरपोर्ट होगा। अगले 5 साल में यूपी में 10 से 17 एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये टारगेट सरकार लेकर चल रही है। तो एयरपोर्ट में कई सुविधाएं होंगी। एयरपोर्ट पर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर विकसित किया जाएगा, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांजिट केंद्र होगा। मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे के स्टेशन होंगे। टैक्सी, बस सेवा और निजी वाहन पार्किंग सुविधा मौजूद होगी। इस तरह हवाई, सड़क, अड्डा, रेल और मेट्रो के सीधे जुड़ने में सक्षम हो जाएगा। इतना ही नहीं, आसपास के सभी प्रमुख मार्ग, राजमार्ग जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अन्य भी हवाई अड्डे से जोड़े जाएंगे। एयरपोर्ट को प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल से भी जोड़ने की योजना है, जिससे दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच का सफर मात्र 21 मिनट का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एयरपोर्ट को लेकर सुविधाएं हैं। एशिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो योगी सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है। इसके अलावा दुनिया का ये चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा। इतना ही नहीं, ये भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो और जेवर उद्घाटन स्थल से हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ गए हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं वहां पर किस तरह का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। राजकुमार, वहां की हलचल, वहां क्या कुछ माहौल, क्या भव्य तैयारियां, तस्वीरें सीधे वहां से दिखाएं।
बिल्कुल आसिमा, मैं इस समय जो शिलान्यास स्थल है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और भारी उत्साह है लोगों में। किसानों ने भी अपना पूर्ण समर्थन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को दिया है। अभी इसी जाम में, जिस जाम से हम लोग निकल के लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसी में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला भी अभी धीरे से निकला है। 2-3 और बड़े नेता जो हैं वो भी इसमें फंसे हुए हैं। उत्साह है, सीधे जुड़ेंगे किसानों से। एक युवा है हमारे साथ। ये जो हवाई जहाज का ये जो एयरपोर्ट जो बन रहा है, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पे बन रहा है, हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे बहुत सारी तरक्की आ जाएगी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर और भी युवा हैं। देखो, देश का भविष्य है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं आपके यहाँ शिलान्यास करने के लिए। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके यहाँ बनेगा, कैसा महसूस कर रहे हो? हम बहुत खुश हैं, इसलिए हमारे लिए नई टेक्नोलॉजी आएगी और हमारा देश सबसे आगे फर्स्ट नंबर पे आ सकता है इससे। बिल्कुल, इस तोहफे के साथ राजकुमार सीधे तौर पर हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं, किसान भी आपके साथ मौजूद है, युवा भी आपके साथ मौजूद है। बात कीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरा पर्सन से कहें वहां दूर दूर तक जो नजारा दिखाई दे रहा है, कैमरे में कैद हो पा रहा है, सीधे दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं अपने सहयोगी दीपक से कहूंगा कि एक बार जरा पीछे का काफिला जरूर दिखाएं, क्योंकि भारी उत्साह है। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वो तमाम सिस्टम पूरा लगा हुआ है। पिछले तकरीबन 5 दिनों से इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर टेंट लगाने का और बाकी अन्य व्यवस्था करने का कार्यक्रम चल रहा है। और तकरीबन यहाँ से ये जो आज जनसभा है आशिमा, तकरीबन 1 लाख लोगों को लाने का कहीं ना कहीं टारगेट रखा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और जाम का एक माहौल है, लोगों में एक उत्साह है। लोग जा रहे हैं अभी उसकी तरफ, जो शिलान्यास स्थल है उसकी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जैसे कि आपने कहा है कि थोड़ी देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला भी आपके आगे से गुजरा है। कौन कौन वीआईपी हलचल अभी फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है, इसकी कोई जानकारी? निश्चित तौर पर जो मंच है, मंच के आसपास सुरक्षा का कवच जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले एसपीजी तकरीबन 3 घंटे पहले टेक ओवर ले थे, लेकिन यहाँ 24 घंटे पहले से कल ही एसपीजी के कमांडो पहुंच। जो मंच है उस मंच को अपने कब्जे में ले लिया है एसपीजी ने, और पूरे तरीके से जो हेलीपैड है, हेलीपैड पर भी एसपीजी के जवान मौजूद हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी समय वहां पहुंच सकते हैं। वहां से जो अब तक इनपुट मिल रहा है उसके तहत पूरी व्यवस्था कर ली गई है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँच गए हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर के अलावा जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं राजस्व के सुरेंद्र सिंह, वो वहाँ पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर वो वहाँ पे मौजूद है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, बड़े आला अधिकारी मौजूद हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए केंद्र सरकार के भी जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके भी अधिकारी वहाँ पे अभी तक मौजूद है आसिमा। और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा इसको डिले हो रहा है, ये 12 बजे प्रधानमंत्री के पहुँचने का कार्यक्रम था, लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें तब्दीली कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी तक लोगों के जनसभा स्थल पर जाने का और आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक हो जाता है राजकुमार। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप हम तक पहुंच जा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंच जा रहे हैं। खूबसूरत नजारा है और उत्साह भी देखते बन रहा है। आप ट्रैक्टर पर सवार है और आपका जो लगातार जो कदम है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस घटना जो है मौके पर पहुंचने की कोशिश आपकी तरफ से हो रही है। तैयारियों को भी देखेंगे, वहां की तस्वीरें भी देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है। लेकिन आज का ऐतिहासिक दिन इसलिए साबित हो जाता है क्योंकि आजादी के 70 साल बाद तक उत्तर प्रदेश में महज 2 ही एयरपोर्ट थे, लेकिन 7 सालों में ये परिवर्तन की बहार वही है कि अब तक 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के नाम खाते में आ चुके हैं और अब ये 10वां एयरपोर्ट होगा, जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के खाते में। बिल्कुल स्वाभाविक है आसिमा, एक सकारात्मक सोच के साथ जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब देश बदल रहा है। देश ने कोरोना का वो दंश झेला है जो दुनिया ने पूरी ने देखा है, लेकिन कोरोना से निकलने के बाद अब एक नया उत्साह कहीं ना कहीं दिखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी को कहीं ना कहीं सशक्त करना चाहते हैं, आम आदमी को कमाना सिखाना चाहते हैं कि आप सबल बनिए, आप सक्षम बनिए। तो उसी दिशा में कहीं ना कहीं इसको देखा जाना चाहिए। एयरपोर्ट आएगा। अभी अगर मैं यहाँ के और
खेतों को दिखाने का प्रयास करूं तो पूरे खेत खाली पड़े हैं। मतलब यहाँ पे खेती, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करते हैं, यहाँ खेती जो है मुख्य व्यवसाय है लोगों का। और लेकिन आप सोचिए कि जब यहाँ 5 सितारा होटल खड़े दिखेंगे तो यहाँ का नज़ारा क्या होगा, उसकी कहीं ना कहीं एक तस्वीर। बिल्कुल, जल्द से मैं चाहूंगी कि जो आपके पीछे और लोग बैठे हैं उनसे भी प्रतिक्रिया लीजिए आज की इस सौगात को लेकर। बिल्कुल, एक किसान हमारे साथ मौजूद है। आपकी काफ़ी उम्र हो गई, ये जो हवाई अड्डा जो बन रहा है, इस हवाई अड्डे को 15 साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन क्या कारण रहे, क्या समझते हैं कि इतना समय लगा? नेतान की गड़बड़ रही जो आज तक ना बनो। हाँ, अब जो स्थिति है, इस स्थिति का श्रेय किसको देंगे? धीरेन्द्र को। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या समझते हैं प्रधानमंत्री? बढ़िया नरेंद्र मोदी, योगी बढ़िया है, हिंदू की नाक है वो। और यहाँ जो हो रहा है आज कार्यक्रम जो हो रहा है, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया, मतलब इसकी तैयारी चल रही होंगी? आदमी जब कहीं पहुँचता है, आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो आपका एक सपना होगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाकर। सपनों ही है जो देखो जा रहे हैं, तो कल भविष्य में हो। ये सपने की बात है, बम्बई फेल करेगा हमारा क्षेत्रीय। बिल्कुल, परिवर्तन की बयार किस तरह से बह रही है, लोगों की प्रतिक्रियाओं से समझ में आता है राजकुमार। और जैसे कि तुलना की है कि उत्तर प्रदेश मुंबई को भी फेल कर देगा, ये लोगों के जहन में भी है। निश्चित तौर पर आसिमा, सपना देखना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं देश को ये सिखाया है कि सपने अगर नहीं देखेंगे तो सपनों को साकार कैसे करेंगे। लेकिन सपने देखना ही सब कुछ नहीं है, सपनों को साकार करने के लिए प्रयास भी करने चाहिए और कुछ बड़े कदम भी उठाने चाहिए। आप सोचिए कि 15 साल पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी मायावती हुआ करती थी। उस समय कहीं ना कहीं इसकी एक पटकथा लिखी गई, सरकारें आती हैं चली जाती हैं। बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, फिर इस एयरपोर्ट को आगरा ले जाने का प्रयास किया गया, फिर इस एयरपोर्ट को कभी राजनीतिक हलकों में एक आया कि बिल्कुल और बिल्कुल और इसी के साथ यही कहा जा सकता है कि योगी जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो सपना उत्तर प्रदेश को लेकर उत्तम प्रदेश का देखा गया था, उसी कदम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये खूबसूरत तस्वीरें आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये खूबसूरत तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है लोगों के उत्साह जो है वो देखते बन रहे हैं और लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना और उसके लिए पूरी व्यवस्था है और भव्य रैली यहां पर आज की जाएगी और एक संदेश देने की भी कोशिश होगी। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।